हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है कि जहां कहीं भी कोई घटना होती है तुरंत सक्रिय हो जाती है, तुरंत उसे न्याय की प्रक्रिया जो है ना पहले से बहुत तेजी आई है। गांधी परिवार क्या है, मुस्लिम है क्या है, ये कोई नहीं जानता। उनको बस गांधी का एक उधार का नाम लेके और जनता को धोखा दे रहे हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी अभी तक कहाँ सोई थी, क्या एजुकेशन है उनका। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद, आप समाचार वाले दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश 2022 के इलेक्शन आने वाला है। सभी लोग, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश का जो बीजेपी की पार्टी है, जो योगी पार्टी है, अभी भी जो वजूद में है, इसके अलावा 2022 के लिए क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के वो लोग कहाँ ग्राउंड लेवल पे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को सदस्यता दिला रहे हैं। उसी को लेकर हम नोएडा पहुंचे। नोएडा में जिला महिला मोर्चा की जो संगठन है के लोगों को सदस्यता दिला रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के दौरान देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए वो चाहती है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, लोगों को अपने वोट में कन्वर्ट करें। उसी को लेकर के इन लोगों ने यहाँ पूरा एक अपना स्टॉल लगा रखा है, जिसको लोगों को बुला रहे हैं, उनको सदस्यता दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वो लोगों को समझा रहे हैं कि बीजेपी की क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फायदे हैं, उनको बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं किस तरह से वो अपना वोट बीजेपी को करें, क्योंकि जिससे कि आगे वाले चुनाव में दोबारा सरकार बनाए और लोगों को लोगों तक अपने अपने मैसेज पहुंचा सकें। उसी को लेकर आज हम आपको बात करेंगे। महिला मोर्चा की जो सदस्य बैठी हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे। जिस तरह से लगातार हम आपको दिखा रहे थे कि यहाँ पर इन लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया है। सीधा सा ये भाजपा जोड़ने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल करें, आप सदस्य बन जाएंगे। उसी को लेकर के नोएडा की जो महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं शारदा चतुर्वेदी जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे क्या है वो लोग किस तरह से मतलब यहाँ लगा करके क्या उन लोगों को मैसेज देना चाह रहे हैं, किस तरह से वो अपनी पार्टी की जो उनके विचार है उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार वाले में। मैम, आपने यहाँ पे जो अभियान चला रही है उसका क्या है मकसद, क्या है पूरा? मकसद यह है कि हम अधिकतम लोगों को अपने भाजपा परिवार में जोड़े, उनका स्वागत करें और अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जितनी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको उन तक पहुंचाएं। जैसे सदस्यता अभियान तो हमने चला रखा है, वो हमसे कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, मैडम हमको क्या लाभ मिलेगा, हमको क्या फायदा होगा। तो हम उनको बताते हैं कि भाई हमारी भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी ऐसी रीति नीतियां हैं जो गरीबों को लेके बनी हुई हैं, क्योंकि और सरकारें जो थी वो गरीबों के लिए बात तो करती थी लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं करती थी। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी एक पार्टी है जिसने निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी सोचा। अच्छा मैम, अभी जितना आपके पास लोग आते हैं, मिस्ड कॉल करते हैं, अभियान सदस्यता अभियान जो चला रहे हैं आप, उसके तहत वो मेंबर भी बनते हैं, क्या ये जो मेंबर्स आपके बनने हैं क्या वोट में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग के पास जो आते हैं वो ये बोलते हैं कि हम भी मेंबर बनना चाहते हैं, हम भाजपा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें योगी सरकार की जो 4 साल की रीति नीतियां हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, वो बहुत अच्छा काम है। और जैसे उनकी कनेक्टिविटी, जो भी रोड की कनेक्टिविटी है वो पहले से बहुत बेहतर है। जो कनेक्शन है, जो बिजली की कनेक्शन है, वो हर घर तक पहुंचे हैं। महिलाओं की स्वच्छता को बहुत ध्यान रखते हुए शौचालयों का निर्माण हुआ है, उनके लिए आवास का बंदोबस्त हुआ है। सरकारी नीतियों के तहत हमारी बहनों को आवास की सुविधा दी गई है, उज्ज्वला गैस की सुविधा दी गई है। तो बहुत सारी ऐसी, सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इस तरह से जो मैं एक चीज मेरे जहन में ये आती है कि सबसे ज्यादा अगर हमारी सरकार सोचती है तो मेरी बहनों के बारे में सोचती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई नहीं तो हमारी सरकार तो कम से कम अपनी बहनों को इतना योग्य समझती है कि उनका हाथ मजबूत करे, उनकी जिंदगी संवारे। आपने बहुत बड़ी बात कही कि हमारी सरकार है वो बहनों के बारे में सोचती है। आप खुद जिला अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की। मैम, लगातार विपक्ष उंगलियां उठाता है कि आज बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि चूंकि मैं एक सोशल वर्कर भी रही हूं और मैंने काफी महिलाओं के उत्पीड़न को बहुत नजदीकी से देखा है और उनके लिए भी काम किया है। तो सरकारें चाहे कोई भी हो, महिला उत्पीड़न एक ऐसी ज्वलंत मुद्दा है जिसके बारे में हमें निसंकोच होकर बात करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम इस सरकार में हैं या वो उस सरकार में है। जो महिला की पीड़ा है वो सबकी एक जैसी होती है। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मैं इस सरकार में हूं तो किसी के लिए गलत बोलूं। मेरा मानना है कि मेरी सरकार या कोई भी सरकार हो, महिला उत्पीड़न पे काम करे और करना भी चाहिए। और हमारी सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है कि जहां कहीं भी कोई घटना होती है तुरंत सक्रिय हो जाती है, तुरंत उसे न्याय की प्रक्रिया जो है ना पहले से बहुत तेजी आई है। उसको न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय नहीं होता और उसको न्याय मिलता भी है। नहीं तो और लोग हैं, सिर्फ जाते हैं, अखबारों में छपते हैं, जाके आंदोलन मतलब करते हैं और बाइट लेते हैं। किसी को देखो तो वो झाड़ू लगा रहा होता है, आंदोलन कर रहा होता है, और उनका बैनर पोस्टर देखो तो सिर्फ एक महिला टंगी होती है।
हाँ, और महिलाओं की तो बात ही नहीं होती है। और नहीं तो लोक लुभावने वादे होते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन हमारी सरकार लुभावने वादे नहीं करती, वो वादे करके दिखाती है। महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं के हित में बहुत सारी योजनाएं लाके उसने दिखाया है करके कि हम महिलाओं की सिर्फ बात नहीं करते हित की, हम करके भी दिखाते हैं। आप महिला मोर्चा की नोएडा की जिलाध्यक्ष हैं, महिलाओं की बात करेंगे आपसे। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी इतनी एक्टिव हैं, उन्होंने कहा है कि इस बार जो इलेक्शन होगा उसमें हम 40% जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, उनको वोट देंगे। आपकी सरकार करेगी ये काम? देखिए, हमारी सरकार ये काम कर चुकी है। हमारे यहाँ संसद में देखिए कितनी 11 हमारी सांसद है, इतनी बड़ी संख्या शायद ही कभी होगी। और पहले की तुलना में अब महिलाएं बहुत मुखर हैं, काम करने के लिए बाहर निकल रही हैं। वातावरण हमारा इतना सुरक्षित हो चुका है कि वो वाकई में उत्सुक हैं। पहले की उसमें तो बस एका दुक्का महिलाएं दिखती थी, वो भी कौन? संभ्रांत घरों की, जिनके ऊपर छत्र छाया उनके पति की होती थी, उनके पिता की होती थी। लेकिन हमारी सरकार में मोदी जी जब से आए हैं, योगी जी जब से आए हैं, तब से एक कॉमन महिला भी बाहर निकलती है ये सोच के कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी अपनी सरकार में अपना योगदान दे सकती हूँ। तो एक कॉमन औरत भी सोच सकती है कि मैं सरकार का हिस्सा बन सकती हूँ। तो पहले और आज में बहुत फर्क आया है। अच्छा, बात कर लेते हैं। सवाल हैं तो तीखे तो होंगे ही होंगे। रीजन ये है कि अभी हमारे गृह मंत्री उत्तर प्रदेश जाते हैं, वो कहते हैं कि आज के टाइम में बेटियां इतनी सुरक्षित हैं कि 12 बजे गहने पहन के निकल सकती है, कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद एक घटना होती है जहां बेटी के साथ रेप होता है, उसके बाद लूट खसोट होती है। कहाँ है वो? क्या सिर्फ हम जो वादे करते हैं, जो कहते हैं, स्पीच कहते हैं, वो ग्राउंड लेवल दिखती क्यों नहीं हम लोगों को? देखिए, आपने जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं जब पढ़ रही थी तो वाकई में मेरा हृदय रो रहा था कि उस बच्ची के साथ में हुआ क्यों। क्योंकि हमारा मानना है 25 करोड़ की आबादी में अगर एक भी बेटी के साथ अन्याय होता है तो वो अन्याय है। वो मेरी ही सरकार में हुआ, लेकिन हुआ तो लेकिन एक बात ये भी मैं कहना चाहूँ कि तत्परता से उसके लिए न्याय की भी आवाज हमारी ही सरकार उठाती है और करती भी है, कदम भी उठाती है। उसको पूरा न्याय मिलेगा। उसके परिवार, पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने योजनाओं का लाभ भी दिया, उसके लिए मुआवजों का इंतजाम भी किया और उसको न्याय भी मिलेगा। सिर्फ मुआवजे की बात नहीं होगी, क्योंकि मुआवजों से उसकी पीड़ा कम नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो सरकार तत्परता दिखाती है ना, वो उसकी तुलना में किसी से नहीं कर सकती हूँ। एक लास्ट सवाल करेंगे मैम आपसे। आप खुद महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, बड़े अच्छे से आप काम भी कर रही हैं। बेटियों के लिए क्या है आपका, मतलब किस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करेंगे? देखिए, जिलाध्यक्ष अभी मैं बनी हूँ, इससे पहले मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका रही हूँ नोएडा महानगर में। चूंकि हमारे यहाँ आपको भी पता है और सभी लोग इससे वाकिफ हैं कि भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा था, भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से इस भ्रूण हत्या में काफी कमी आई है। लोग बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं। पहले होता था कि अरे बेटी हो गई, अब क्या होगा, दहेज देना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सब कुछ, मतलब बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती थी। समस्याएं आज भी हैं, लेकिन उसका निदान भी है, क्योंकि कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सिर्फ बेटियों के फेवर में है। सुकन्या समृद्धि योजना है, वो उसके अंतर्गत जो छोटी बच्ची से लेकर 11 साल की बच्ची के लिए खाते खुलवाए गए हैं, जिसमें ब्याज दर बहुत है। अगर उसमें हम लोग बच्ची के लिए एक छोटा भी अमाउंट रखते हैं तो ब्याज दर बहुत है। तो इस तरह से जो इस तरह की योजना, सुकन्या योजना है, चाहे आप हमारी जो बहनों की योजनाएं मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस तरह से अच्छा, सामूहिक विवाह योजना एक बहुत अच्छी योजना भी हमारी सरकार लेके आई है कि गरीब के परिवार को जब बेटी जन्म लेती है तो ये नहीं सोचना है कि अरे बेटी का जन्म हो गया, शादी कैसे करूं। तो हमारे यहाँ सुकन्या सामूहिक विवाह योजना भी चलती है। पहले सिर्फ 32,000 मिलते थे, अब 51,000 की राशि हो गई, जिसमें समूह में विवाह होता है, सारा दहेज का सामान उसको मिलता है। तो इस तरह से एक सुरक्षा की भी भावना बेटी के साथ साथ में माँ बाप के अंदर भी आ गई है कि जितना खुशी हमको बेटे के जन्म पे होता था, वो खुशी हम बेटी के भी जन्म पे मना सकते हैं। वो बोझ नहीं है हमारे लिए। अच्छा, एक और बात मैम, लास्ट सवाल करेंगे बस। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लगातार देख रहे हैं, हम कवर करते हैं चीजों को, हम जंतर मंतर जाते हैं, दिल्ली देखते हैं। लड़कियां आज रोड पर बैठी हैं मैम, लड़कियां कह रही हैं कि हमें हमारा हक दे दो। वो चाहे जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी उसको लेकर के बैठी हैं, कई सारे मुद्दों को लेकर बैठी हैं। किसान हैं जो खुद बेटियां हैं, वो भी बैठी हैं। बेटियों को कहें कहाँ, हम नहीं लगता कि अभी बेटियां उस तरह से नहीं अपने हक ले पा रही हैं, नहीं उन बेटी जो हम लोग स्लोगन्स देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेगा युवा बढ़ेगा युवा, कहाँ है मैम? नहीं, देखिए, पहले की तुलना में आज में बहुत बेहतर स्थिति हुई है।
बेटियों के लिए काफी सारी योजनाएं हैं। बेटियों के लिए जैसे सरकारी स्कूल में अगर वो पढ़ती हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका जो आगे के लिए फ्यूचर है उसके लिए भी ग्रेजुएशन तक की भी शिक्षा हमारी सरकार ने मुफ्त कर दी है। इवन मैं गुजरात से हूं तो वहां गुजरात में भी एजुकेशन एकदम फ्री है। वहां तो इतनी निडरता है कि बेटियां एकदम निर्भीक होकर स्कूटी पे चलती हैं और आराम से अपना काम करके घर आती हैं और जितनी भी योजनाएं सरकार की है उसका लाभ लेती है। नोएडा की बेटियां कितनी सुरक्षित है मैम? नोएडा की भी बिटिया सुरक्षित है क्योंकि पहले मैंने कहा ना, पहले से अब में काफी अंतर आ गया है और चूंकि मैं इस फील्ड में काम कर चुकी हूँ और काम कर भी रही हूँ तो पहले में आज में बहुत फर्क आ गया है। बेटियों में एक सुरक्षित भावना आ गई है कि हम लोग योगी सरकार में कम से कम भयभीत होके नहीं चलना है, अब निडर होके चलना है, ये फर्क आया है। आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे नोएडा की जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चा की। लगातार हमने उनसे पूछा, हमने बात की, उन्होंने अपनी नीतियां बताई हैं। अभी हम जो लोग हैं सदस्यता लेना है उनसे ही पूछेंगे कि वो सदस्यता किस तरह से लेते हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा। जो सदस्यता अभियान लगातार हम दिखा रहे हैं, आपको बातचीत कर रहे हैं, उसी को लेकर के जो जिला संयोजक हैं उनसे ही पूछेंगे। सर, जो आप जो अभियान चला रहे हो इससे क्या फायदा मिलने वाला है सरकार को? इससे जो है हमारे सारे लोग एक तो हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और जितनी हमारी ज्यादा से ज्यादा संख्या जुड़ेगी उतने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे जो है आगे आने वाले हमारे चुनाव में हमें मदद मिलेगी। इससे चुनाव में इससे मदद मिलेगी। हाँ, इसलिए मिलेगी क्योंकि लोग जो है हमारी नीतियों से, हम एक सभी अपनी नीतियों से, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, यूपी में क्या काम किए और सेंटर में क्या काम किए, हम सबका संदेश लोगों तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके यहाँ पे जो सदस्यता अभियान में लोग जुड़ रहे हैं, क्या लगता है कि वोट में भी कन्वर्ट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं वो सब हमारे से कनेक्टेड हैं और हमारे समर्थक हैं और सब बड़े उत्साह से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं और आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अपने सदस्य बनाओ। हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। सारे लोगों में एक उत्साह है, नया उत्साह है। हम एक और बात कर लेते हैं, हमारे साथ में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। मैम, लगातार आप अभियान चलाते हो, आप नोएडा में भी देख रहे हैं, बाहर हम स्टेट में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखते हैं, लोग आते हैं, जुड़ते हैं लोग। क्या लगता है कि लोगों के अंदर जो उत्सुकता है वो है या फिर आप लोग मेहनत करते हो उस वजह से लोग आगे जुड़ते हैं? नहीं, लोगों को उत्सुकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो सदस्य बनाए उसमें कई तो कह रहे हैं कि नहीं हम तो ऑलरेडी हैं, 20 साल से हैं, हम क्यों नंबर मिलाए। तो फिर हम लोग बता रहे हैं कि नहीं, जैसे मोदी जी और अमित शाह जी फॉरेन में चाहे सब जगह कह रहे हैं कि पिछले बार हम लोगों ने 1 करोड़ 8 वो बनाए थे तो उनसे उनका कंधा मजबूत हुआ। हम इस बार 2 करोड़ का पार कर लेंगे तो सारे जितने विपक्षी हैं वो तो धरातल पे गिरेंगे औंधे मुंह। और लोगों हमारे में भी उत्साह है, अमित शाह जी में, मोदी जी में उत्साह है कि हमारे इतने तो फॉलोवर हैं, तो वो कोई भी डिसीजन देश के लिए, अच्छाई के लिए डिसीजन लेना। आज तक अभी एक भी गलत डिसीजन नहीं लिया देश के लिए, तो इसमें उनको सहायता मिलेगी। हम लोग जितना कंधा उनको मजबूत करेंगे उतना ही वो आराम से ले सकेंगे। तो हम लोग इसलिए करवा रहे हैं। ये लोग जितने भी आ रहे हैं वो सब करेंगे। हम लोग तो पुराने हैं, बीजेपी के पुराने, इसलिए सारे ही वोटों में तब्दील होंगे इस बार। मैम, आप बहुत सीनियर हैं बीजेपी के अंदर, और बात करें विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है। जैसे कि हम अगर कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस में प्रियंका गांधी बड़े एक्टिव हैं, वो आप तो फिर महिला मोर्चा की सदस्य भी हैं, मेंबर भी हैं, आप तो उसको सीनियर लीडर भी हैं। महिला मोर्चा की बात करें तो बीजेपी अपनी बातें क्यों नहीं कह पा रहा है कि महिलाओं को क्यों नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है? क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार कह रही है कि हम बेटियों को बहुत आगे लेकर आ रहे हैं, महिला हमारे साथ बहुत आ चुकी है। देखिए, कागज पे कहना, आज तक 70 साल तक वही गांधी परिवार का राज था। कितने लोगों को उन्होंने दिया आज तक? कहीं एक पैसा, राजीव गांधी ही कहे थे ना कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसा पहुंचता, और आज जितना पैसा दिया जाए उसी अकाउंट पे बंदे के पहुंच रहा है, कहीं घपला नहीं हो रहा है ना। तो इनको तो बरसाती मेढक के आके कह दो ये फ्री कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हुआ कहाँ? धरातल पे आज तक 70 साल में क्या किया जो 5 साल में करके दिखा दिया है। इतने एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट आ गया, स्कूल आ गए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज आ रहे, कितनी बड़ी बात है। सड़कें लद्दाख तक पहुंच गई, चाइना को वो देने के। इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ अपना घर भरा और कुछ नहीं। गांधी परिवार क्या है, मुस्लिम है क्या है, ये कोई नहीं जानता। उनको बस गांधी का एक उधार का नाम लेके और जनता को धोखा दे रहे हैं ये लोग, और कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी अभी तक कहाँ सोई थी? क्या एजुकेशन है उनका? खाली एक भीड़, अपनी वो सुंदरता दिखाने के लिए वो घूम रही है और कुछ भी नहीं। तदबील नहीं होगा, मैं फैक्ट बोल रही हूँ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं एक और करेंगे आपसे, महिलाओं की बात करेंगे। दलित महिलाएं आज के टाइम में अपने आप को कह रही हैं, जो दलित लीडर हैं वो आके कह रहे हैं कि इस सरकार के अंदर दलित महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमने हाथरस कांड देखा, हमने और कांड देखे, ये हम बता रहे हैं मैम, ये आपके जो कहने वाले हैं। अगर चंद्रशेखर की बात करें, लगातार आवाज उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज कहाँ दलित महिलाएं उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित? आपका क्या कहना है मैम? कौन? चंद्रशेखर आजाद। वो तो अपना वो कर रहा है। कौन सी दलित महिला को? शायद कोविड जैसे इसमें जब जिस तरह से
इतनी बड़ी जनसंख्या को मोदी जी, योगी जी सबने कंट्रोल किया है कोविड को, और इसमें एक भी बंदे को, देश के किसी भी बंदे को भूखा नहीं सोने दिया गया। लगातार फ्री राशन, फ्री खाना, बना हुआ खाना दोनों टाइम ये दिया गया। आज भी दिसंबर तक इनको फ्री राशन दिया जा रहा है, पर फैमिली क्या पर हेड दिया जा रहा है। भूखा कौन सोया है? लोग हवा में बातें उछाल के सोचेंगे कि अपोजिशन जीत जाएगा, नेबर वो और गड्ढे में गिरेगा। सच्चाई नहीं उगाड़ेंगे ना तो और नीचे गिरेगा। तो इसलिए चंद्रशेखर जैसे लोगों को हम लोग सोचते ही नहीं कि ये भी कोई बंदे हैं, कन्हैया लाल और ये लोग, ये हमारे आगे कुछ है ही नहीं। आप लगातार मेहनत, वीडियो में देखा ना, एक थप्पड़ खींचा था स्टेज पे जब बोल रहा था कन्हैया, वो उतर के आए, एक थप्पड़ उसी समय की, वो इसी लायक हैं। अच्छा, आप लगातार मेहनत कर रही हैं इतना, 2022 में फिर से सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल, और मेजोरिटी से आएगी बहुत ज्यादा। अब की इस बार ये लोग रोएंगे कि हम कहाँ खड़े हो गए। कोई भी हो पार्टी इस बार नहीं टिकने वाली है। थैंक यू। जो लोग सदस्यता लेना है उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, आपने सदस्यता ली है बीजेपी के अच्छे कामों से प्रेरित होकर आपने सदस्यता ली है, या फिर अभी ये लोग जो मंच अभियान चला रहे हैं इसके तहत आपने सदस्यता? पहले से हम तो बीजेपी में शामिल हो गया, पहले से हम तो बीजेपी में हो गया। अच्छा, बीजेपी पहले से ही है? पहले से ही हम तो, लेकिन अब नहीं लिए गए। तो जो बीजेपी के काम है जो आप उत्तर प्रदेश में किए हैं, उनसे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार जो है। अगर मोदी भी रही होगी दोनों, अब अच्छा काम कर रही है। हाँ जी। मतलब कोई अब तक कोई जो और जो विपक्ष पार्टियां कह रही हैं कि भाई अच्छा काम नहीं कर रही है, उनके बारे में क्या कहते हैं? तो बकवास कर रहा है, अगर सब लूट के खा गए देश, छोड़ाई का देश सब बर्बाद कर दिया। अच्छा, अभी कुछ लड़कियां भी हमारे साथ में, अभी तो उन्होंने सदस्यता अभियान के तहत अपने आपको रजिस्टर्ड कराया है। जो अभी आपने सदस्यता तहत के अपने को रजिस्टर्ड कराया है, उसमें आपने खुद से किया है या इन लोगों ने अभियान चला रखा है, इसलिए आप लोग आ गए, या योगी जी के अच्छे कामों से प्रेरित होकर आप यहाँ पर आए? योगी जी के अच्छे कर्मों की वजह से। अच्छे कामों से प्रेरित होकर आप यहाँ पर? मैं बहुत बड़ी फैन हूँ योगी जी की, बहुत ज्यादा। अरे, योगी जी की बहुत बड़ी फैन है आप? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अभी जो इस तरह से लोग मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कितना लगता है कि वोट कन्वर्ट होगा योगी जी को 2022 में फिर से? बिल्कुल, दोबारा मोदी जी आएंगे, अभी तो कंफर्म है, और कोई नहीं आ सकता मोदी जी के अलावा। कोई और नहीं आ सकता? कोई नहीं आ सकता, वही आएंगे। अच्छा, प्रियंका गांधी लगातार कह रही है हम बेटियों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं हम तो और अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं ना, और क्या, कोई हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में हम योगी जी की बात कर रहे हैं। अभी योगी सरकार, अब 2022 का चुनाव है, 2022 में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो आप किसको वोट करेंगे 2022 में फिर? योगी जी कंफर्म है। अच्छा, लोग लगातार योगी जी के काम से बड़े अच्छे से प्रेरित हैं, बात कर रहे हैं अभी हम। अच्छा, एक चीज आपको दिखा देता है, जो भी लोग सदस्यता ले रहे हैं ना, उनको ये लोग फिर मतलब मेहंदी से कमल का एक वो बना रहे हैं, फूल बना के उनको एज ए गिफ्ट दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इन मैम को भी अभी लोग मेहंदी लगा रहे हैं, कमल का फूल वो बनाए जो इनका खुद का सिंबल भी है और बीजेपी का। ये मतलब आप सदस्यता लो, उसके बाद मेहंदी लगवाओ, खूबसूरत यहाँ से लेकर जाओ। अभी मैम से ही बात करेंगे मेहंदी लगने के बाद में। मैम, अभी आपने जो सदस्यता ली है यहाँ पे, योगी जी के अच्छे कामों से प्रेरित होकर लिए क्या? हाँ जी। क्या सिर्फ ये लोगों ने अभियान चला रहे हैं इसलिए ले लिया आपने? नहीं नहीं, योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने सदस्यता ले ली यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, अभी जो सदस्यता आपने ली है यहाँ पे, तो कितना लगता है कि तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में क्या सरकार फिर से बना रही है बीजेपी सरकार? उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में फिर से बीजेपी सरकार आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है, तो आप पक्का वोट करेंगे योगी जी को? अच्छा, अभी ये लोग जो यहाँ पे सदस्यता के बाद में फूल लगा रहे हैं, फूल बना के हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं, आपके लगी नहीं लगी अभी मेहंदी हाथ पर? अच्छा, अभी लगवा के जाएंगे लेकिन? अच्छा, लोग जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी अपना लगातार अभियान चला रही है कि लोगों को जोड़ने का, मिस्ड कॉल करो, लोगों से जो भाजपा से जुड़ो, बड़ा अच्छे लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। देखते हैं 2022 के अंदर ये जितने भी लोग सदस्य यहाँ पे जुड़ते हैं, वोट में कितना कन्वर्ट होते हैं। समाचार वाले देखते रहिए।